हनुमान जी को अपने बेटे जैसा जानकी जी मानते हैं, मेरा बेटा है। तो इनकी पूंछ में जानकी जी ने एक घंटी बांध रखी है और स्वर्ण की वह घंटी, उसमें टनों से वजन है, इतनी भारी है, लेकिन हनुमान जी तो पर्वताकार हैं। तो जब उनकी पूंछ में वो घंटी बनती है तो ऐसा लगता है मानो कोई छोटी सी घंटी लटक रही हो। और हनुमान जी नाच नाच के कीर्तन करते हैं और पूंछ में बंधी हुई वह घंटी जो किशोरी जी जानकी जी ने बांधी है वो बजती है और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और कीर्तन को सुन सुन करके ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं। राम जी भी मुग्ध हो जाते हैं हनुमान जी के कीर्तन को सुन करके। कीर्तन से भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और बड़ा सरल साधन है। खूब नाम जपिए, कीर्तन करिए। देखो माला जपने में थोड़ी कठिनाई लगती है, लेकिन कीर्तन करने में बड़ी सहजता है। कोई भी साधन करिए, आरंभ में तो थोड़ा कठिनाई लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें रस आने लगता है। तो पहला साधन है श्रवण, दूसरा है कीर्तन और तीसरा है स्मरण। जब भी कहीं एकांत में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, थोड़ा समय मिला तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, भगवान का स्वभाव ऐसा है, तो उसका मन ही मन चिंतन करना, स्मरण करना, ये तीन साधन सुखदेव जी बतला रहे हैं। कह रहे हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, चाहे ज्ञान के द्वारा हो, चाहे योग के द्वारा हो, चाहे जैसे हो, माने कोई कर्म योगी है तो वो कर्म के द्वारा, ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, भक्ति योगी है। अच्छा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग मतलब जुड़ना। तो चाहे कर्म के माध्यम से जुड़ जाओ, चाहे भक्ति के माध्यम से जुड़ जाओ, चाहे ज्ञान के माध्यम से जुड़ जाओ, तो वही योग बन गया। किसी भी माध्यम से भगवान का स्मरण किया जाए, लेकिन इतनी सावधानी रखी जाए, बोले अंते नारायण स्मृति। जब हमारा अंतिम क्षण आए तो संसार का चिंतन ना हो, भगवान का चिंतन हो। मानी प्राण जब निकले तो इधर उधर ध्यान ना भटके। कहां ध्यान हो? गोविंद के चरणों में ध्यान हो। हमारा स्मरण भगवान का हो, संसार का ना हो। क्योंकि भगवान का चिंतन करते करते यदि देह त्याग हुई तो निश्चित तौर पर जो है भगवान ही मिलेंगे, और संसार का स्मरण करते करते देह छूटी तो संसार मिलेगा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी तट हो, यमुना का बंशी बट हो, श्री वृंदावन का तल हो, यमुना का बंशी बट हो, मेरा सारा निकटे हो। जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद, जब इस देह से, इस कलेवर से मेरे प्राण निकले तो ऐसी कृपा करना कि संसार का स्मरण ना हो, संसार का ध्यान ना हो, बस केवल आपका स्मरण बना रहे। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना
बंसी बट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। या तो गंगा जी का किनारा हो या यमुना जी का किनारा हो, बस इतना करिए कि मेरा सांवरा मेरे निकट हो, घनश्याम मेरे निकट हो, उन्हीं का स्मरण हो, इन अखियों में उन्हीं की मूरत झूम रही हो। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, नूपुर की धुन सुनाना, जब प्राण से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण से निकले। यह नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये किसी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ तेरा भी फर्ज है, जब प्राण से इतना तो करना स्वामी, जब हे गोविंद, एक ही प्रार्थना है, एक ही अर्ज है कि बस अंतिम समय में अपना स्मरण हमें बनाए रखना, कृपा करके अपना दरस दिखा देना। सुखदेव जी कह रहे हैं अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे, ऐसा साधन करो। अच्छा, अंतिम में स्मृति किसकी आती है? जीवन भर जिससे प्रेम किया होगा, आखिरी में वही तो याद आएगा। इस संसार से प्रेम है तो संसार याद आएगा, पैसे से प्रेम है पैसा याद आएगा, पत्नी पुत्र में प्रेम है वो याद आएंगे, और भगवान से प्रेम है तो भगवान याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि भैया प्रेम भगवान से करो, संसार से नहीं। अरे आप तो हमारे लिए प्राणों से प्यारे हैं, वो तो अच्छा है कि प्राण बेचारे बुरा नहीं मानते, नहीं कहते कि ठीक है प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं तो अब इन्हीं से मिल लो, हम जा रहे हैं। आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। अरे प्राण प्यारे तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को प्रेम करें तो कैसा प्रेम करें? जैसे मछली जल से करती है, वैसा प्रेम हमें ठाकुर जी से हो जाए। जरा गुनगुनाते हुए, आनंद लेते हुए। मुझे ऐसी लगा
चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। मेरी आशा यही है कहीं दूर न जाओ। आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। मुझे चरणों में अपने लगा दे, मुझे चरणों में अपने लगा दे, तेरे बिना भले न रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना भले न रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो सुखदेव जी कह रहे हैं अंते नारायण स्मृति, ऐसा साधन कर लो जिससे अंत समय में भगवान की स्मृति बनी रहे। सुखदेव जी बोले राजन मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं, जिसके द्वारा ऐसी भगवत प्रीति प्राप्त होगी कि चित्त इधर उधर भटकेगा ही नहीं, उन्हीं में लगा रहेगा। कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वैपरादो पितृद्वैपायनाद्वः। यह भागवत पुराण ब्रह्म संहिता है। इसको भगवान वेद व्यास ने प्रकट करके और सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी कह रहे हैं मैंने अपने पिताजी से जो भागवत प्राप्त की वही मैं तुम्हें देता हूं, मैं भागवत तुम्हें सुनाता हूं। मेरा मन तो पूरी तरह निर्गुण में लगा हुआ था। सुखदेव जी कह रहे हैं परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, मेरा मन निर्गुण में लगा था, लेकिन जब से मैंने भागवत की कथा सुनी है, कन्हैया की कथा सुनी है, मेरा मन अब कहीं और नहीं जाता, बस कन्हैया में ही अटका रहता है, कृष्ण में ही लगा रहता है। तो भागवत का आरंभ करते हुए सुखदेव जी ने पहले तो ध्यान की विधि बतलाई कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, फिर धारणा बतलाया, धारणा कैसे कहते हैं। ध्यान और धारणा ये दो चीजें हैं साहू जी। ध्यान का मतलब है भगवान के किसी एक स्वरूप विशेष का चिंतन करते रहना, उसमें भी फिर धीरे धीरे किसी एक अंग विशेष में अपनी चित्तवृत्ति को लगा देना, ध्यान है, एकाग्रता पूर्वक। और धारणा क्या है, बोले जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना धारणा है। पाताल ही पाद मूलम पठन्ति पार्षणि प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोत गुल्पो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। ऐसा अनुभव करे
कि ये जो 14 लोक हैं, भूमि तो भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्य, ये ऊपर के लोक हैं। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल ये नीचे के लोग हैं। तो जो पाताल है ये भगवान का चरण का तलवा है, नीचे पैर का तलवा है। जो ब्रह्मलोक, जो सत्यलोक है वो भगवान का मूर्धनी है, मस्तक। और बाकी के जो 7 ऊपर 7 नीचे 14 लोग हैं, भगवान के श्री अंग में ही सब विराजमान है। तो समग्र जगत भगवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव करें। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जब वृक्षों को देखे तो ऐसा लगे कि ये भगवान के रोम है। नदियों को देख के ये अनुभव करें कि ये भगवान की नाड़ियां हैं, हमारे अंदर जो नाड़ियां चल रही है ना, तो ये नदियों को देख के लगे कि विराट नारायण की नाड़ियां हैं। ये बादल भगवान के केस हैं, चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान के नेत्र हैं। इस प्रकार अनुभव करें, सर्वत्र उसी का दर्शन करें। ये धारणा है। तो धारणा करना बहुत श्रेष्ठ बात है, लेकिन हमें पिताजी में पिताजी नजर नहीं आते, माताजी में माताजी वैसी श्रद्धा नहीं होती, तो हर जगह भगवान दिखेंगे? हमें तो दोष ही दिखते हैं। लेकिन कदाचित किसी ने अभ्यास करके ये कर लिया कि सब जगह भगवान दिखने लगे, तो फिर ना तो छल करेगा, ना कपट करेगा, ना झूठ बोलेगा, ना कोई गलत व्यवहार करेगा। करेगा व्यक्ति? भाई जो सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है ये भगवान का ही स्वरूप है। जब ऐसा अनुभव होगा गुप्ता जी, तो फिर उससे झूठ बोला जाएगा? अरे तो भगवान का स्वरूप है। उससे किसी तरह का छल होगा, कपट होगा, दुर्व्यवहार होगा? यदि हम सबको भगवत रूप में देखने लगे तो फिर हमारा किसी से कोई ना विरोध रह जाएगा और ना हमारे अंदर कोई बुराई रह जाएगी, क्योंकि हम सबको भगवत स्वरूप देख रहे हैं। निज प्रभु मैं देखहीं जगत कहिसन करहीं विरोध। पर वो जल्दी नहीं होगा, इसके लिए लगना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, खूब सत्संग करें और महापुरुषों की वाणी को सुन करके और चित्तवृत्ति को उधर ही लगाएं। फिर क्रम मुक्ति और सद्ध्या मुक्ति का वर्णन किया। क्रम मुक्ति क्या है? बोले क्रम सा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुक्ति की ओर बढ़ना क्रम मुक्ति है। सद्ध्या मुक्ति का मतलब है सीधे सीधे मुक्त हो जाना। मान एक तो है लाइन में लग के जाना, कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलना है, लाइन में लगे, अब भैया हमारा नंबर आएगा तब पहुंचेंगे। और एक वो है कि अरे ये अधिकारी जो अंदर बैठे हैं जिनके लिए इतनी लंबी लाइन लगी है, तो हमारे बड़े खास हैं, हमारे बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं, तो इनसे मिलने के लिए हमें लाइन में थोड़ी लगना पड़ेगा। अपना जैसे ही पर्चे लिख के भेजा और उन्होंने अरे ये आए हैं, बुलाओ इनको, बुलाओ, सीधा बुलाओ, तो लाइन वाइन का चक्कर खत्म, सीधा पहुंच गए। उसी प्रकार यदि हम ठाकुर जी से अपना संबंध स्थापित कर लें, प्रेम स्थापित कर लें, तो ठाकुर जी कहेंगे भाई इनको जो मोक्ष की लाइन है, मुक्ति की पंक्ति है, उसमें मत लगाओ, ये तो हमारे अपने, इनको सीधा सीधा ले आओ। इसलिए भगवान देखो हाथी पे कृपा की तो वो वहीं से मुक्त हो गया कि नहीं? मुंडरक जो क्रिकेट के रूप में पड़ा था वो वहां से मुक्त हो गया। तो चाहे पशु योनि में हो, चाहे पक्षी की योनि में हो, जैसे जटायु पक्षी की योनि में थे, वहां से मुक्त हो गए। अब क्रम, ये सद्ध्या मुक्ति है। क्रम मुक्ति में तो पूरा क्रम चलेगा, पर ऊपर के लोकों में भ्रमण करते करते वहां जाएंगे। सद्ध्या मुक्ति का मतलब है सीधे सीधे मुक्त हो जाना। वो तभी संभव है जब हमारे हृदय में भगवत प्रेम हो।